अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को जाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वो तो एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे, सिविल नाफरमानी का अभी फैसला नहीं हुआ। कौम को मायूस नहीं करेंगे, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर चीजें होंगी, बेहतर फैसले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन इस मुतालिक बातचीत चल रही है। फैसला आईसीसी को करना है, ऐलान भी वही करेगा। वो कोई बात कहकर मामलात खराब नहीं करेंगे। कहा कि आईसीसी फले फूलेगी तो दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिकेट को डेंट लगेगा। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज दुबई में होने वाला आईसीसी इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की भारत में होने वाले आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त मानी जा चुकी है। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आईसीसी की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्किल। मौलाना फजलुर रहमान का 2 रोज में हुकूमत पर दूसरा वार। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कल तक की डेडलाइन दे दी। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे पर इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। हम मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। हम दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह के फजल और मौशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% कमी मौशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोजगार की फराहमी, सनअती तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान्ड कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा जुफैन का कहना है कि मंसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। बीटी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई होगी। रियासती मिल्कती इदारों के बाइस रोजाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने जो अहदाफ हैं हासिल करके रहेंगे। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से जायद तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। धरनों से हर रोज 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सियासी क़यादत आए, मुल्क की समत पर इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर खजाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। I think 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता। I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ? मैं वो interpretation of constitution कर नहीं सकता। I can see. बच्चों के हुकूक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुतालिक सेमिनार से खिताब के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदुखेल को मुखातिब करके कहा कि अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को खवातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ खवातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा कि वो जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि ये जो फायदा है ये जो है वो ऐसे ही है जैसे देखिए, सियासी अमल जारी रहता है। सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी PTI की सिविल नाफरमानी के सवाल पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम ज़ावियों को देखा जाएगा। चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। PTI क़यादत का कहना है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं, मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके ख्याल में नाकाबिल अमल है, ना बर वक्त। ज़राए का दावा है कि आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी PTI की पोस्ट से पता चला। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे, ना बिजली और गैस बिलों की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीवी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है जिसमें बुशरा बीवी खुद जा रही हैं। जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। हमारा मुतालिबा है केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल ज़ाया होने से बच जाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार होगी। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा संगजानी बैठ जाएं, बानी PTI को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है रूल ऑफ लॉ के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेंगे। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठाकर ले जाती है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। कुर्रम में मासूम लोगों को किसने मारा? हुकूमत का काम गोली चलाना नहीं है। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी के वार कहा, मुसव्विफ़ा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। केपी से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दें। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पूरा मीडिया गवाह है। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई के दौरान 10 खवारिज हलाक हुए। थल जिला में खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। सियासत की आड़ में नौजवान नस्ल को फोर्सेस के खिलाफ गुमराह करना कबूल नहीं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब की बन्नू में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन सुहेब के घर जाकर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, मुल्क पर जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर पीटीआई और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालिबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। आपकी फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया में 4थे नंबर पर है। आपका ख्वाब है कि इस फ्रीलांसिंग के थ्रू हम डॉलर्स और मजीद लेकर आएँ। इंटरनेट को आपको ऊपर लेके जाना होगा, VPN फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होंगी, इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होंगी ताकि आपकी IT एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेज, ये सारी चीज़ें भी ऊपर जाए। ऑनलाइन भी हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया क्योंकि व्हाट्सअप चल नहीं रहा हमारा। वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कस्टमर के पास ना कॉल जा रही है ना कुछ हो रहा है। इसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉप करती हूँ। मेडिसिन मुझे जो है वो ऑर्डर करनी थी लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। एक बेटी मेरी बाहर है, उसमें मेरा इंटरनेट की वजह से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है, ना मैसेज जा रहा है ना कॉल पे बात हो पा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि से मुआशरे का हर तबका परेशान। फ्रीलांसर्स का काम चौपट।
दुकानदारों का ऑनलाइन कारोबार ठप। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के जरिए अपनी मसनूआत फरोख्त करने वाला कारोबारी तबका परेशान। नाकिस इंटरनेट के बायस ऑनलाइन इश्तिहारात चलाना और वीडियोस अपलोड करना इम्तिहान बन गया। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस और घरेलू खवातीन को ई शॉपिंग में मुश्किलात। ई सर्विस फराहम करने वाली बाइक्स और कार सर्विसेज भी मुतासिर। माहिरीन का कहना है कि सुस्त इंटरनेट मुआशी और समाजी तरक्की को पीछे धकेल रहा है। पाकिस्तान के 23 लाख फ्रीलांसर्स मईशत के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा रहे हैं, लेकिन स्लो इंटरनेट के सबब उन्हें बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम में रुकावट का सामना है। पाकिस्तान की पेशावराना साख को भी नुकसान हो रहा है। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स मुआशी तरक्की में अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पौधा भी लगाया। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए जिरगा 2 मकामात पर मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़। हंगू और अक्सई के माहिदीन का ग्रैंड अमन जिरगा कोहाट में मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुकम्मल फायरबंदी के मुआहदे के लिए ग्रैंड अमन जिरगे का मुज़ाकराती अमल जारी है। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद है। करलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत और आमदोरफ्त बंद है। रास्ते बंद होने से खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का तीसरा रोज़। बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन अपर अड्डा लाल चौक में जमा। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वादी नीलम और वादी जहलुम से काफिले पहुंचने पर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में हड़ताल के बाद शहर के तमाम मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बंद। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। हमने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। तरक्की खुशहाली के लिए अमन व अमान कायम करना होगा। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, आपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में गाड़ियों की साइंटिफिक फिटनेस भी लाजमी चेक करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि फिटनेस क़वानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की दरियाए सिंध से नई कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मुखालिफत। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी विफाक में सिंध की नुमाइंदा है। वो सिंध और बलूचिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाने। नेशनल पार्टी के सरबराह ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी मुखालिफत की। कहा, माजी में भी कई पार्टियों पर पाबंदी लगी, इसका क्या नतीजा निकला।
मेन यूनिवर्सिटी रोड कराची पर फटने वाली पानी पाइपलाइन की मरम्मत में ताखीर, 4 अजला को पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन खाली करके अंदर जाकर पाइपलाइन का मुआयना करना पड़ेगा। 27 नवंबर को 84 इंच कुतर की मेन लाइन फटने से पानी की फराहमी मुतासर हुई थी। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। किताबों की रोनुमाई, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़ोहरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तिजारती रिश्ते के सेशन से तुर्की के काउंसिल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। तीसरे दिन का अख्ताम आलमी मुशायरे के साथ किया जाए। भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर बेपनाह खुश, कहा वो पाकिस्तान को अपने लिए इतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना हिंदुस्तान को। कराची में सार्क ENT कांग्रेस में शिरकत के लिए आए हिंदुस्तानी माहिरीन सेहत का दोनों मुल्कों के अवाम और माहिरीन की मुलाकात के मौके बढ़ाने का मुतालबा। भारतीय प्रोफेसर KP मुरवानी कहते हैं कि पाकिस्तानी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि शर्मिंदगी होने लगती है। प्रोफेसर पाटिल मुंबई से कराची बराह रास्त आने के बजाय बहरीन के रास्ते आने पर अफसरदा, कहा 2006 में 1.5 घंटे में मुंबई से कराची आ गए थे, इस बार मुंबई से कराची आने में 12 घंटे लगे। प्रोफेसर तनीजा उर्दू के दीवाने निकले, कहा पाकिस्तान में आकर उर्दू बोलने और सुनने से कान सैराब हो रहे हैं। 13वीं सार्क ENT कांग्रेस में दुनिया भर से 30 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हैं। अगर घर में रखनी हो तो ये कितना खर्चा है? आपको 50 से 60 लाख की पड़ेगी। 50 से 60 लाख की? मैं तो सोऊंगा भी फिर उसी में भाई। मैं तो उठू के नहीं जाऊंगा। अच्छा वाकई में इतनी महंगी? मैं अपने बच्चों को बोलूंगा पिट्ठू गरम ही खेले वो भाई। लास्ट टाइम ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे कल चला जाएगा। कल चल बिरयानी में बोटी कम थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपका मुकाबला कर सकता हूँ। ये आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग है इस चीज में। आप कोशिश करें, बंदा मरा पड़ा है आराम से, उसके बाद और आलमी चैंपियन से इनाम का वादा करके भागने वाले कौन हैं? अमीरों के खेल का गरीब चैंपियन, हुकूमत से शिकवा, सबके लिए रवैया एक जैसा क्यों नहीं? मिलिए स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।